ओ ओ आइसक्रीम की तरह हो गया है। आम के बगिया में जब माल कम है तो इतना दिख रहा है, जब लगेगा तो ढेर सारा होगा। हाँ। आपका पसंदीदा फल कौन सा है? मेरा तो आम है। तो आम की खेती के बारे में आज A to Z जानकारी लेने वाले हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे उमेश जी हैं। तो ये जो है काफ़ी सालों से, लगभग 20 साल से जो है फलों की खेती कर रहे हैं। स्पेशली आम हुआ, चीकू हुआ, सीताफल हुआ, अमरूद हुआ, बहुत सारे, इनको बहुत ही तजुर्बा है। तो तजुर्बे वाले आदमी से ही कुछ सीखें तो वो मज़ा ही अलग होता है। तो सर, सबसे पहले तो आपके बारे में कुछ परिचय दे दीजिए पहले तो। मैं उमेश पवार, तासगांव, सांगली, महाराष्ट्र से हूँ। अभी हम लोग जो आम के बगिया में अभी खड़े हैं, ये काफ़ी बड़ी भी है, काफ़ी इसका नीचे का बुंदा भी काफ़ी बड़ा है। तो ये अभी कितने साल की है? ये अभी 15 साल की है। और इसको क्या किया है, उसको बोलते हैं पुनर्जीवन मराठी में, और रिकट इंग्लिश में बोलते हैं उसको। उसमें क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए उसको कट किया गया है। तो और एक ज़रूरी चीज़ है कि हमारे भारत देश में आम की खेती कहाँ कहाँ होती है? हमारे इधर महाराष्ट्र में कोकण में हापुस अल्फांसो बोलते हैं इसको, अल्फांसो की होती है। और केसर की मुख्य रूप से गुजरात में होती है। और बेनिशिया और तोतापुरी, कई सारे जो लेट वैरायटीज है वो दक्षिण भारत में होते हैं, आंध्र, तमिलनाडु। तो हवामान सबसे जरूरी कैसे रहना चाहिए? जितना ड्राई रहेगा उतना अच्छा रहेगा, उसमें ट्रिप्स का प्रकोप कम रहेगा। लेकिन 40 के ऊपर का भी टेम्परेचर उतना अच्छा नहीं रहता है। 32 से लेकर 40 तक अच्छा रहेगा। और ये जो आम हम लगाते हैं, इसमें जमीन का पीएच और जमीन कैसी होनी चाहिए? मुख्य रूप से वहाँ पानी जमा नहीं होना चाहिए, सर्वोत्तम ड्रेनेज होना चाहिए। और जमीन मध्यम हल्की चलेगी। भारी होगी तो उसको तान नहीं बैठेगा, और तान अगर नहीं बैठेगा तो आपको फ्लावरिंग अच्छा नहीं मिलेगा। राइट। और पीएच कैसा होना चाहिए जमीन? पीएच 7.5 होना चाहिए, 6.5 7.5 तक होना चाहिए, 7.5 के ऊपर। और उसमें चुनखड़ी, जैसे कि ये वाली मिट्टी देखिए हमारी, ये जो आपकी मिट्टी है, ये एकदम लाल भी नहीं है और काली भी नहीं है। उसके बीच की जो ये मिट्टी है, ये मिट्टी में आपका काम बढ़िया आता है, एक नंबर काम आएगा। उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का वो मात्रा हो 10 से कम चाहिए। अच्छा। उस मुक्त चुना बोलते हैं। हाँ। उसकी मात्रा ज्यादा रहेगी, 10% से ज्यादा, तो भी आम की बगिया नहीं हो सकती। ओ, मतलब ये बात है। हाँ। बाकी तो काली मिट्टी चलेगी, काली चलेगी, कंकड़ीली चलेगी। हाँ, लेकिन ज्यादा 8 फीट 10 फीट काली मिट्टी वो ऐसी नहीं चलेगी। तो ये जो आपकी अभी वैरायटी है, ये इसका क्या बताया आपने कि ये केसर है? केसर है। हाँ। तो ये आम हमारा केसर है, अभी कितना ग्राम का होगा ये लगभग 250 ग्राम के ऊपर होगा। तो हमारे जो ये फार्मर्स है जो वीडियो अभी देख रहे हैं, इनको मतलब कौन से वैरायटी का चुनाव करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपका जो वहाँ का लोकल क्लाइमेट है, वहाँ के हिसाब से आपको वहाँ के लोकल के केवीके, अगर आपके जो कृषि विभाग है वहाँ से आपको वहाँ से मशवरा लेना चाहिए। आपको एक आध अच्छा लगता है तो आपके टेम्परेचर में आता है या नहीं आता है, हाँ, ये हम यहाँ से नहीं बता सकते। वहाँ के लोकल ही विशेष तज्ञ जो होते हैं वही बता सकते हैं हम। लेकिन मैंने बताया 32 से 40 में केसर अच्छा आएगा आपके इधर। 32 से 40 टेम्परेचर, ये भी बढ़िया है। तो इसका थोड़ा ना हम देखते हैं स्कूप में से निकाल के। तो ये अभी लगभग जो है मतलब तैयार हो रहा है। मतलब इसको पाड़ कह सकते हैं हम? हाँ, पाड़ नहीं कह सकते, लेकिन ये पकेगा जरूर, क्योंकि लाल लाल हो रहा है। स्मेल भी आ रही है अच्छी। खट्टा थोड़ा लगेगा, पकने के बाद बहुत मीठा लगेगा आपको। खट्टा तो लग रहा है, हल्का खट्टा लगेगा, क्योंकि जो केसर कच्चा खाने के लिए है ना, ये कच्चा नहीं खा सकते। कच्चा नहीं खा सकते, कच्चा के लिए अलग वैरायटीज है। अब ये जब हम आम लगाते हैं तो हमें पहले जमीन का क्या ख्याल रखना चाहिए? जमीन कैसे मेंटेन करनी चाहिए? आपको अच्छी जुताई तो पहले करनी ही चाहिए। उसके बाद जो अभी कृषि विभाग बोलते हैं कि आप खड्डा निकालिए, खड्डे में
ये उसका रोपाई कीजिए। जैसे हाँ आपने ये 20 साल पहले लगाया था, ये गड्ढा लेके निकाला था कि वैसे? हाँ, गड्ढा लेके लिए निकाला था। अब टेक्नोलॉजी बदल गई है। अच्छा। क्या हो रहा है, अब आशी चारी निकाल रहे हैं लोग, नाली निकाल रहे हैं। नाली निकाल रहे हैं। ओके। और नाली में क्या कर रहे हैं कि भारी मिट्टी डाल रहे हैं, उसमें काली मिट्टी या हमारा कंपोस्ट खाद जो भी है उसमें डाल कंपोस्ट रहे हैं। खाद उसमें डाल रहे हैं। उसके बाद उसको बंद करके उसको ड्रिप लाइन बिछा के उसके बाद में जून या जुलाई में आप रोपाई कर सकते हैं। ओके। सबसे अहम सवाल मेरा ये है कि आम के बगिया में डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, मतलब बीच का डिस्टेंस और पेड़ का डिस्टेंस यहाँ पे? केवी के और जो विद्यापीठ की सिफारिश थी वो 33 फीट बाय 33 फीट की थी, लेकिन अब सब क्लोज प्लांटेशन का युग आ गया है। तो क्लोज प्लांटेशन अब चल रहा है 14 फीट बाय 3 फीट, 14 फीट बाय 4 फीट, मतलब 14 ये बीच का 14 फीट, और दो पेड़ के बीच में 3 या 4 फीट, ज्यादा से ज्यादा 5 फीट चल रहा है। मतलब आइडियल क्या नाप होना चाहिए, एक बार बता दीजिए। मेरे ख्याल से 5 बाय 15 या 5 बाय 14 अच्छा रहेगा। 15 बाई 5। हाँ, क्योंकि हर साल आपको कटाई छटाई करनी है, हम्म। तो उसका टेंशन नहीं लेना चाहिए कि पेड़ नजदीक आ गए। 1 एकड़ में 15 बाई 5 से कितने टोटल आम के हम प्लांट लगा सकते हैं? आप लगभग 600 650 तक पेड़ लगा सकते हैं आप। और केसर अगर हम ले रहे हैं, मैं अपने एरिया में, क्योंकि मेरा एरिया जो है आपने जैसे टेम्परेचर बताया उस हिसाब से है, तो एक प्लांट की कीमत क्या है केसर की? सरकारी की कीमत 60 रुपये है, आपको प्राइवेट में 60 से 100 रुपये 200 रुपये तक अच्छे पेड़ मिल जाएंगे। अच्छा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप पेड़ लगाने की बजाय अगर जगह पे देसी आम की गुठली लगा के आप उसको ग्राफ्ट करेंगे, हाँ। तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें खर्चा कम आएगा आपको, लेकिन टाइम भी तो जाएगा। टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने ज़्यादा जाएगा। अच्छा। लेकिन आपका जो पेड़ बनेगा वो बहुत मजबूत बनेगा, लॉन्ग टाइम बनेगा। तो उसका फायदा यही है कि आपको इधर पानी की कमी हो गई तो पेड़ जलने की संभावना कम है, सर्वाइव करेगा वो। हाँ, तान सहन करेगा। और एक बात ये भी है कि अपने आंखों के सामने हमने खुद ग्राफ्टिंग किया तो भरोसा रहेगा। भरोसा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भरोसा सबसे अच्छा है, क्योंकि आप जब नर्सरी में जाते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें मिक्सिंग भी आ सकता है। तो जब हमने 650 यहाँ पे प्लांट जब लगा दिए 600 650 1 एकड़ में, उसके बाद हमारा पानी यानी कि वाटर मैनेजमेंट का कैसे रहना चाहिए प्लांटेशन के बाद? मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारी इधर जो ड्रिप लाइन है वो 2 बिछाई हुई है। हाँ। लगभग पेड़ से 3 फीट दूरी पर। हाँ। यहाँ 3 फुट दूरी पर, उधर 3 फीट दोनों साइड में। हाँ, दोनों साइड, और उसको 3 ड्रिपर होनी चाहिए। ओके, मतलब पानी जो है ड्रिप इरिगेशन से बेहतर है? सबसे बेहतर ड्रिप है। और आपको अगर आपके पेड़ 5 साल के ऊपर के हैं तो 2 ड्रिप लाइन होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक ही जगह पे ज़्यादा नहीं पानी देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी सब जगह होना चाहिए। 1 फीट के नीचे का पानी कोई काम का नहीं है। तो वाटर मैनेजमेंट की बात हो ही रही है पानी की, तो एक और चीज़ मुझे ये बताइए कि साल भर में आम की खेती में पानी का मैनेजमेंट कैसे होता है थोड़ा सा? हम क्या करते हैं कि यहाँ जून जुलाई तक एक बार कटाई छटाई होने के बाद नई जो नौती निकालते हैं, हाँ। उसके बाद हम पानी बंद कर देते हैं। थोड़ा सा बताइए उसके बारे में, जो आप बोल रहे हैं कि नौती निकालते हैं। हाँ, इसको नौती बोलते हैं। नई अगर ये हरी रंग की हो जाए तो हम जुलाई में जो पानी बंद कर देते हैं। मतलब आपने यहाँ पे कटिंग कर दिया? हाँ, यहाँ से हम इधर दिखाइए, ऐसा नौती निकालेंगे यहाँ से। अच्छा। यहाँ से कट करेंगे 2 सेंटीमीटर ऊपर से, यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर स्प्राउटिंग निकालेंगे। और हाँ, ऐसा हाँ, अलग अलग और वहाँ से 2-3 निकलेगा। ओके। उसको हम तैयार करेंगे अगले हार्वेस्टिंग के लिए। अच्छा। और उसको पानी हम बंद कर देंगे। कब से बंद करेंगे पानी? जुलाई से बंद करेंगे, जुलाई एंड से बंद करेंगे। और नवंबर में जहाँ पे फ्लावरिंग निकलता है उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा पानी शुरू करेंगे। पहले आधा घंटा देना है, उसके बाद 1 घंटा देना है, 1.5 घंटा देना है, उसके बाद पानी बढ़ाते जाना है, एकदम से पानी नहीं देने का है। और पेड़ के हिसाब से पानी देना है। आपका पेड़ कितना बड़ा है, आपकी कितने उम्र का है, उसके हिसाब से पानी देना चाहिए। 10 साल के ऊपर को पेड़ के लिए एक दिन में 120 लीटर तक पानी देना चाहिए, उससे ऊपर नहीं पानी देना चाहिए। और आपका 1 साल का पेड़ है तो
एक 30 लीटर 40 लीटर तक बहुत है। आप ज़्यादा पानी देंगे तो आप जो खाद देंगे वो भी वेस्टेज हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे ड्रेनेज चला हो जाएगा, ड्रेनेज हो जाएगा। तो ये जब 20 साल की आम की बगिया है, मान लीजिए मैंने अभी लगा ली, 2-3 साल 4 साल हो गया, मेरा आम बड़ा हो गया है, तो थोड़ा सा कटिंग के बारे में बताइए। क्या है, हर साल आपको मई एंडिंग लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में आपको कटाई छटाई करनी है। और आपको अंदर से पेड़ को उल्टा छतरी की तरह थोड़ा दिखा दीजिए। ये देखिए, ये हमारा ये निकालने का है, ये निकालने का है। ऊपर से वो जो सूर्य की किरण है नीचे तक आनी चाहिए। मतलब मान लीजिए ये आम है और ये बीच से डंडी आई है, हाँ। ये बीच वाली निकालनी ये निकालनी है ताकि ये खुला हो जाएगा और अंदर धूप आएगी। अंदर धूप आएगी तो अंदर सेटिंग होगा, नहीं तो अंदर सेटिंग आपको नहीं मिलेगा। अंदर सेटिंग मिलेगा तो साइज क्वालिटी अच्छा मिलेगा आपको। सेटिंग के लिए हमें कटाई छटाई अच्छे से करना चाहिए, हर साल करनी चाहिए। और इसके लिए आपको थोड़ी ही कटाई छटाई करनी है, बस यहाँ से कटाई छटाई करनी है, एक ही निकालने का है। मतलब यहाँ से ये देखिए, ये है हमारा पुराना हिस्सा। हाँ, यहाँ से पुराना हिस्सा और यहाँ 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से कट करने का है। ओके, कट करके निकालना है, फिर नया स्प्राउटिंग वहां से नया स्प्राउटिंग होगा, उसको आम आएंगे। उसके बाद का और एक नौती नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो आपका हार्वेस्टिंग वहाँ के फ्लावरिंग नहीं आएगा। एग्जैक्ट ये पॉइंट मैं दिखाना चाहूंगा कहाँ पे, यहाँ पे ये कि दोस्तों एक जरूरी बात ये है कि हम जब ये नया स्प्राउटिंग निकालते हैं, अगर हमने पानी ज्यादा दे दिया, ऐसे फिर से स्प्राउटिंग निकलेगा और वहां पे नहीं आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी पानी इसलिए बंद करना है हमको। ये चीज मेरे साथ भी हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, जून जुलाई में जो है कि डबल स्प्राउटिंग वहां पे हो गया, नवंबर दिसंबर वहां पे लगा ही नहीं। तो मैं सोच में पड़ गया था कि इसके लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए एक और चीज कर देना कि कल्टर एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। आपको 15 अगस्त से सितंबर फर्स्ट वीक से आगे नहीं जाना है, क्योंकि आपका जो मैंगो है लेट हो जाएगा। आपको फ्लावरिंग भी अच्छी मिलेगी कल्टर से, और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और जल्दी मिलेगी। ओके, तो ये कल्टर क्या है और कल्टर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये थोड़ा बताइए। कल्टर एक सीजेंटा कंपनी का एक उत्पादन है, उसमें पेक्लोब्रोट्राजोल है। बहुत डिफिकल्ट नाम लेने में है। उसको क्या करना है कि आपको एक रिंग बनाना है, पेड़ से 3 फीट 3.5 फीट के दूर से रिंग बनाने का। रिंग दिख भी रही है यहाँ पे, पुरानी रिंग है ये। आपको यहाँ से रिंग बनाने का है। आपका पेड़ अगर 1 साल का है तो उसको 1 ml काफी रहेगा। अगर ये 15-16 साल का पेड़ है तो उसका जो डायमीटर होता है उसके हिसाब से उसको छांव का डायमीटर होता है, उसके हिसाब से उसको डालना चाहिए। लगभग ये पेड़ को हम 5 से 6 ml देते हैं 1 लीटर में डालने का, और लगभग 5 से 6 लीटर पानी बनाएंगे, उसको रिंग में देंगे। उसमें आप रासायनिक खेती करते हैं, उसमें रासायनिक खाद डाल सकते हैं, सेंद्रीय कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं। आप जो डाल सकते हैं उस रिंग में डालने का, उसके बाद उसको बुझा देने का। समय कौन सा रहना चाहिए? ये मेरे ख्याल से अगस्त फर्स्ट वीक से सितंबर फर्स्ट वीक। ओके, ये ध्यान रखिएगा। एक और चीज ये कि आपने कुछ नया तंत्रज्ञान बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। अभी इधर है क्या? हाँ, इधर ही है। यहाँ पे हमने 3 गुठलियाँ लगाई थी, 1 गुठली 2 और ये 3, ये 2 को जोड़ दिया है। अब 1 हो गया है सब। वो पुराने पेड़ है लगभग 15-16 साल के, तो सब 1 हो गए। वो 2 को 1 में कन्वर्ट कर दिया है। उसका एक फायदा है कि ये इसको बोलते हैं इन सेतु पद्धत, और उससे जो आपको जो पेड़ मिलेगा वो बहुत तंदुरुस्त मिलेगा। आपको पानी अगर आपका कम भी पड़ता है आपको, तो भी आपका वो सहन कर लेगा। अब जब हमारा प्लांटेशन हो जाता है, मान लीजिए जून जुलाई में मैंने प्लांटेशन कर दिया, 1 एकड़ में 600-650 प्लांट लगा दिए, तो मुझे उसका फल कब मिलेगा और उस फल आने तक के दरमियान खाद का शेड्यूल बता दीजिए, कैसे रहना चाहिए। प्लांटेशन नया कर रहे हैं तो आप नाली निकालेंगे या गड्ढा निकालेंगे, उसमें वो गोबर का खाद डालिए, कंपोस्ट डालिए। आपके इधर जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको डालिए 15 से 20 किलो। उसके बाद आपको उसको बुझा दिए, उस पर ड्रिप लाइन बिछाइए, उसके बाद उसका प्लांटेशन कीजिए। लेकिन हमारे जो खेती में करते हैं उसमें हम मुख्य रूप से जीवामृत, विष डिकम्पोजर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, खर्चा भी कम होगा। अब थोड़ा स्प्रे शेड्यूल के बारे में बताइए कि जब हम आम की बगिया लगाते हैं और हार्वेस्टिंग तक हमें स्प्रे इसमें क्या जरूरी है और क्या रोग इसमें डिजीज आते हैं। हाँ, मुख्य रूप से आप जो
मई के एंडिंग में या जून फर्स्ट वीक में कटाई छटाई करने हैं। उसके बाद आपको बोर्डो पेस्टिंग जरूर करना चाहिए। पेड़ को बोर्डो पेस्टिंग कीजिए और उसको स्प्रे भी कीजिए। बोर्डो पेस्टिंग मतलब कहाँ कैसे क्या लगाते हैं? पेड़ को, ये जो पेड़ है इसको आप ब्रश से उसको पेंट कीजिए उसको बोर्डो से। यहाँ कितना हिस्सा करना है? 3 फीट तक करना है, 1 मीटर। बोर्डो मिश्रण से यानी कि चूना और मोरचूत जो चूना मोरचूद आता है उसमें से आप कर देंगे। उसमें क्लोरोपाइरीफॉस थोड़ा डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको जो पेड़ को जो नुकसान पहुंचाता है स्ट्रीम बोरर हाँ, उसका आपको नुकसान नहीं होगा। ओके ठीक है। हाँ, और आपको ऊपर भी कटाई छटाई करने के कारण आपको ऊपर भी स्प्रे करना चाहिए। आपको फ्लावरिंग अच्छा निकालना है, इसके लिए आपको 05234 13 ऐसे स्प्रे थोड़े बहुत 1-2 करना चाहिए। वो सितंबर में करना चाहिए। और आपको फ्लावरिंग से पहले वो थ्रिप्स का भी कंट्रोल करना चाहिए। और थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए एक आधा स्प्रे आपको डेल्टामेथ्रिन का करना चाहिए। अगर फ्लावरिंग आपका निकलता है उसके बाद मुख्य डिसीज है भूरी। अच्छा, हाँ, पाउडर मिलेड्यू। उसके लिए आपको सबसे अच्छा सल्फर अच्छा रहेगा। जब आपका फ्लावरिंग निकलता है उस समय आपको चिकट ट्रैप ने 3-4 पेड़ के बाद एक ट्रैप जरूर लगाना चाहिए। उसको कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। आप स्प्रे से उतना कंट्रोल नहीं मिलता है, उतना ट्रैप से अच्छा कंट्रोल मिलता है। ओके। उसके बाद लास्ट है वो फलमाशी। अच्छा, फलमाशी जो कहते हैं। हाँ, इसके लिए आपको ट्रैप जरूर लगाना चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट है मेरा एकदम, ये इतने बड़े हाइट के पेड़ हो जाते हैं तो स्प्रे के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए? हम खुद तो STP का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथ से। अच्छा। आपका ट्रैक्टर है तो आप ब्लोअर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ओके। तो अभी हमारा ये 20 साल के अंगूर के बगिया है, तो ये आम इस साल भी कुछ आपके थोड़े बहुत कम लगे, लेकिन जो लगे हैं वो किस टाइम पे जो है हार्वेस्टिंग करने चाहिए? इधर भी काफी सारे लगे। मतलब मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आपकी जब आम के बगिया में जब माल कम है तो इतना दिख रहा है, जब लगेगा तो ढेर सारा होगा। हाँ। तो कब हार्वेस्टिंग करना चाहिए वो बताइए। आप इधर आइए, एक मिनट। ये स्पॉट देखिए, ये स्पॉट वो थोड़ा लाल होना चाहिए और यहाँ गड्ढा होना चाहिए। ये आम हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। आप इसको काटेंगे तो लाल निकलेगा। अच्छा, आप देख सकते हैं इसको काट के। ओ एग्जैक्ट, ये पूरा मतलब आइसक्रीम की तरह हो गया है। पूरा ये वाला मीठा है। अब हम बात करते हैं, जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो 1 एकड़ में जब हम 600-650 प्लांट्स लगाते हैं तो हार्वेस्टिंग एक टाइम पे कितना निकलेगा माल? मेरे ख्याल से एक पेड़ के ऊपर कम से कम 20 किलो निकलना चाहिए। आप मान लीजिए 10 भी किलो निकलता है तो आपको 6 टन मिलेगा। और कम से कम 50 रुपए आपको मिलेंगे केसर का। कि आपका जो मार्केटिंग कैसा अच्छा रहता है तो आप 100, हमारे इधर 100-120 तक किलो बेच रहे हैं लोग। तो मेरे ख्याल से 50 रुपए आपको मिलने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 50 रुपए से लगभग हमारा कितना हुआ? 6 टन का 6×5 = 3 लाख रुपए हमारा तो उत्पादन 1 साल में निकल ही जाएगा। मतलब हर साल में। हाँ, कम से कम हमने अभी आपको कम से कम 600 प्लांट में 3 लाख रुपए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है। आराम से मिलेगा। और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी खर्चा करेंगे 1 लाख से ऊपर खर्चा नहीं होने वाला है। जितना भी ज़्यादा करेंगे तो भी, अगर ऑर्गेनिक करते हो 50,000 के अंदर ही आपका सब कुछ हो जाएगा। मतलब बहुत कम खर्चे में हो जाएगा। आप कहाँ पे मार्केटिंग करते हैं और कैसे करते हैं, थोड़ा सा ये बताइए। 20 साल से कर रहे हैं हम। हमारे इधर हमारे लोकल में 40-50 किलोमीटर के उधर क्या होता है, वो गन्ने की खेती है। उधर आम नहीं होता है। उधर हमें लोकल में बेचते हैं, वो स्टॉल लगा के बेच रहे हैं। और कई जो व्यापारी है वो भी यहाँ से लेके जाते हैं। तो उसमें आम में आपको बेचने की ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम हर साल में एक ही बार आता है तो आपको ग्राहक मिलेगा जी। लोग खाने में भी पसंद करते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि हमारे जो ये फार्मर्स हैं तो जो फ्रूट्स की मतलब फलों की खेती है वो क्यों करनी चाहिए? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मेरे ख्याल से फलों की खेती इसलिए आपको करनी चाहिए क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट एक ही बार करना है। अगर आप अदर कौन सा भी क्रॉप करते हैं, फलों की खेती छोड़ के क्यों, हर साल आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने जो है उमेश जी से ढेर सारी जानकारी ले ली है अभी। तो उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ चाहिए तो कमेंट फटाफट से कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।